पूरे चैप्टर को आज भैया आप लोगों के आंखों के सामने मात्र 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। तो देखो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख पा रहे हो मेरे भाई। देखो अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब अगर अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है तो क्यों है। हेलो बच्चों, मैं नितेश निराला आज आप लोग के बीच आ चुका हूं एक ऐसा चैप्टर लेकर के जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। 15 मिनट में, जी हां मात्र 15 मिनट के अंदर आज चैप्टर नंबर 1, जी हां क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इस पूरे चैप्टर को आज भैया आप लोगों के आंखों के सामने मात्र 15 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। 15 मिनट के अंदर हर एक चीज बता दूंगा जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। और अगर तुमने 15 मिनट देख लिया तो बोर्ड एग्जाम में आने वाले इससे 5 से 7 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में होंगे। तो आइए फटाफट जानते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो देखो इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देख पा रहे हो मेरे भाई कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हमें इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता चलेगा तो फिर फ्लॉप हो जाओगे। हमें लासा और मासा के बारे में पता हो, लासा और मासा क्या होता है, और फिर हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के बारे में पता होना चाहिए। 3 चीजें अगर तुम्हें पता है तो यह बात मान लो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला। बस 15 मिनट मेरे साथ देख लो। तो आइए देखते हैं कि आखिर अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, लासा और मासा क्या होता है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है। देखो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि किसी संख्या को उसके अपरिमेय संख्या जो मतलब कि कोई भी संख्या होगी उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो। जैसे मैंने तुम्हें कह दिया कि चलो 32 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, 32 का, तो तुमने 32 लिखा और 32 को तुमने ऐसे तोड़ना शुरू किया। 2 से 16 बार में टूटा, फिर से 2 से काटोगे तो 2 से 8 बार में टूटा, फिर से तुमने 2 से काटा तो 2 चौके 8 हो गया, फिर से तुमने 2 से काटा 2 दूनी 4 हो गया, फिर से तुमने 2 से काटा 2 एकम 2 हो गया। तो तुमने देखा कि तुम्हारा जो 32 था वो 2 से कितने बार कटा, 1 2 3 4 5। तो 2 को चाहे 5 बार गुणा करके लिखो, चाहे 2 की घाते 5 लिख दो। तो तुमने देखा कि एक संख्या जो हमारे पास है जो कि भाज्य संख्या है उसे हमने इस तरह से अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ दिया। यही कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। तो मेरे हिसाब से आप लोग अभाज्य गुणनखंड समझ चुके होंगे कि आखिर अभाज्य गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। ओके, अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक आता है उसका नाम है लासा और मासा। अब देखो लासा और मासा के बारे में जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ फिर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खेलना पड़ेगा। देखो लासा और मासा क्या होता है कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर होंगे, कोई भी, पहली बात तो इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लोग इसको भी वर्तक बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरे पास कोई भी 2 नंबर होंगे, उनका अभाज्य गुणनखंड करना होगा, फिर हम लासा और मासा बड़े आसानी से बता लेते हैं। कैसे बताएंगे, उनको बताने के साथ साथ इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया एक संख्या 32 है, एक मैंने कोई और संख्या ले ली, जैसे मेरे पास 10 थी, मैंने 10 को भी तोड़ा ऐसे ही, तो 2 × 5 बन गया। उसके बाद मेरे पास एक 32 संख्या थी जिसको मैंने तोड़ा तो मेरे पास 2 की घाते क्या बना, 5 बना। अब मुझे इन दोनों का निकालना है लासा और मासा। तो अगर मैं मासा निकालने बैठता हूं कि इनका मासा क्या होगा, तो जब मासा निकालते हैं ना तो जो दोनों में होता है उनको उतारा जाता है, यानी जो सब में होगा जो जो नंबर हो, तो यही 2 नंबर हैं। तो दोनों में ऐसी कौन सी चीज दोनों में है, 2 है। फिर घात न्यूनतम लगाते हैं, कम वाली, तो कम वाली घात एक ही है इसलिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। ठीक है, अब आते हैं लासा। लासा में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन देखना कितना आसान है। लासा कहता है हम फ्री फंड आदमी, जो जो अभाज्य नंबर हो सबको उतार लो। तो देखो 2 भी है, 2 के बाद एक 5 भी है, और कोई है नहीं, अगर इसमें मान लो 7 भी होता गुणे में तो 7 भी उतारते। अब कहता है हमको न्यूनतम से मतलब नहीं, हमको हाईएस्ट चाहिए, तो घात अधिकतम वाली लगा देते हैं। तो अधिकतम घात 2 की 5 है और 5 की 1 ही है, तो बस इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास लासा आ जाएगा। कितना आसान है ना लासा और मासा निकालना। और लासा और मासा को निकालने के साथ साथ इनमें एक रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन भी तुम बाबू याद रखना। वो रिलेशन ये है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, या फिर ये कह सकते हो कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या,
पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर होता है आपका मासा गुणते लासा। क्या होता है? मासा गुणते लासा। कुछ लोग इसी को बोलते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणते लासा। तो ये एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन को बिल्कुल भी बबुआ स्किप ना ही करना। अगर स्किप कर दिए तो इतना जान लो कि फिर तुम फ्लॉप हो, इस बात को ध्यान रखना। डन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी से बता दो फटाफट। ओके, तो ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या में सिद्ध करने वाले क्वेश्चन अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा। बस अपरिमेय संख्या होती क्या है जिसका पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने √2 लिख दिया, मैंने √7 लिख दिया, मैंने 2 - √3 लिख दिया। ऐसी संख्याएं जो होती हैं, और मैं लिख दूं 1.0100100001, ऐसी संख्याएं जो होती हैं भैया, ये सब की सब क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभाज्य संख्या भी समझ में आ गई, आपको लासा और मासा भी समझ में आ गया, आपको अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गई। अब हम करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखना कैसे चुटकियां बजा बजा इनकी ऐसी की तैसी करोगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि भैया 2019 में पूछा गया है। 2019 का पहला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। कह रहा है भैया कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? क्वेश्चन को भी बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अपरिमेय कौन सी नहीं है? वही जिसका पूरी तरह से स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। देखो, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब अगर अपरिमेय नहीं है तो इसका मतलब कि परिमेय है ना। देखो घुमाया है क्वेश्चन, अपरिमेय है ना। अगर कोई क्वेश्चन सत्य नहीं है तो मतलब असत्य है, तो वही घुमा रहा है कि अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय है। तो बताओ परिमेय कौन सी है? इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसका नहीं निकलेगा। लेकिन 121 बबुआ ±11 का होता है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट। बोलो कितना आसानी से आपने बता दी। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है, कह रहा इनका लासा 12, 15, 21 का मासा बताओ। अब देखो, मासा बताने के लिए तुम्हें 12 की गुणनखंड करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर जी 2 दूना 4 और 4 3 12, यही तोड़ोगे। 15 को तोड़ोगे तो 15 कहोगे सर 3 5 15। मैं कहूँ 21 को, 21 को तोड़ोगे तो 3 7 21। अब इनका बताना है मासा। तो देखो मासा भी मैंने पीछे बताया कि अगर आपको बबुआ मासा बताना है तो वही नंबर उतारते हैं जो सब में हो। तो सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है? तो तुम कहोगे सर 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। क्या 3 के अलावा कोई नंबर है जो सब में? नहीं, तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो गया। कितना आसानी से बता रहा हूं, फिर मत कहना कि सर कठिन है, मजा नहीं आ रहा। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करो। बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पीछे किया। कैसे? यहां पर डालते हैं हल, हल डाल दिए। हल डालने के बाद हम 26 को तोड़ेंगे। अब चूंकि 26 छोटा नंबर है तो हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 26 को 2 गुणते 13 तोड़ सकते हैं ना। फिर 91 को तोड़ेंगे तो 91 भी, 13 7 91 तो 7 गुणते 13। अब हमें बताना है इनका HCF और LCM। तो देखो HCF क्या कहता है, अगर मैं इनका HCF बताऊंगा 96, 26 और 91 का, तो जो दोनों में हो तो दोनों में 13 है, तो बस 13 हमारा आंसर हो गया। 13 हमारा क्या हो जाएगा बबुआ? आंसर हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं इनका LCM क्या हुआ। तो LCM में अगर मुझे LCM निकालना होगा, LCM किसका? 26 और 91 का, तो कितना होगा बोलो? जो दोनों में मतलब सारे अभाज्य नंबर उतारेंगे, 2 भी है, सीरियल से लिखेंगे, फिर 7, फिर उससे बड़ा 13। अब घात अधिकतम लगाते हैं, सब अधिकतम एक एक बार ही आया है। अरे भाई आप खुद देखो ना, सब एक एक बार आए हैं, इसलिए इनका जो घात है एक ही होगा। गुणा कर लो, तो गुणा करने पर कितना आएगा? तो 7 दूना 14, 14 3 42 और 14 कम 14 4 18, 182। तो मेरे भाई इस प्रश्न का ये सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बोलो कितना आसान है ना LCM और HCF निकालना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो LCM और HCF अब बड़े आसानी से आप लोग निकाल दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय है तो क्यों है। कैसे सिद्ध करेंगे? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कोई भी साल ऐसा नहीं होता कि छूटता है। ये 7 सेट में से
किसी ना किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे करेंगे? तो देखो इसको डालते हैं यहां पे ऐसे हम हल डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हल डालने के बाद यहां पे लिखेंगे कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसको मानेंगे कि एक क्या है बबुआ? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या होती है तो सो दिस इंप्लाइज दैट हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है a/b के बराबर होगी, a/b के। अब सर जी a और b क्या है? तो ब्रैकेट में टीचर को बताओ, जहां a, b सह-अभाज्य है। सह-अभाज्य का मतलब जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता, सह-अभाज्य। और साथ में b जो होगा डिनोमिनेटर वाला वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो हमारा खेला खत्म। डन? ओके, अब देखो हमें एक तरफ अपरिमेय रखना है, एक तरफ परिमेय। तो ये √3 अपरिमेय है, तो इसको मैं इधर रखूंगा, इसको मैं उधर भेजूंगा, तो a/b 5 उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखो √3 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो a - 5b/b। हमने एलसीएम लिया तो b एक कम b, एक बार गया, एक का गुणा a में करेंगे, फिर माइनस इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, बटे में 1 है ना, तो 1 का b में b बार गया, b का 5 में गुणा तो 5b। अब तुम यहां पे साफ साफ देखो, ये है √3, ये है a - 5b/b। ये एक अपरिमेय है, ये एक परिमेय, सॉरी ये एक अपरिमेय है, ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखना पड़ता है। लिखेंगे यहां √3 एक अपरिमेय, यहां √3 एक अपरिमेय तथा a - 5b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय है। अतः विरोधाभास नियम से, विरोध हो गया ना दोनों का, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो विरोध हो गया ना। अतः विरोधाभास से हमारी कल्पना असत्य है। हमारी कल्पना, ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी, हमारी कल्पना असत्य है। क्या है बाबू? असत्य है। अतः मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या? चल थोड़ा सा छोटा करूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करते हैं। पहली बात तो इसको थोड़ा सा पकड़ के, थोड़ा सा जकड़ के ऊपर सटा के, इसको भी थोड़ा सा पकड़ के ऊपर सटा के, इसको भी सटा देंगे ऊपर सटा देंगे, एंड इसको भी थोड़ा सा ऐसे दबा के ऊपर सटा के कर देंगे ऐसे, तो लिख देंगे ये हो गया। हमारी कल्पना सत्य है। अतः जो दिया है, क्या दिया है? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे लिख देंगे इति सिद्धम। ये लिखना बहुत जरूरी है, इससे पता चलेगा ना कि तुमने सिद्ध किया। इति सिद्धम। अब किसी भी टीचर में इतनी औकात नहीं है कि वो तुम्हारे मार्क्स को कट कर देगा। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आराम से मैंने ये सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन बबुआ तुम्हारे लिए होमवर्क है, और ये बहुत ही बदनाम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सब लोग न जाने पहले चैप्टर में कितने बार किए हो, इसीलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है। कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में जरूर आता है। √2 √3 कुछ भी हो सकता है, √7 ये पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसे आप लोग को करना ही करना है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या मुझे हर चैप्टर के ऐसे ही 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारे चैप्टर्स के वो सारे इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं क्या, जिससे आपका टाइम भी बच जाए और सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको मिल भी जाए। बोलो। और बाकी लाइव में हम सारा कुछ पढ़ा ही रहे हैं, लाइव में जुड़ो हमारे साथ। किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दिया करो। बाकी मैं मिलूंगा फिर आपसे किसी नए चैप्टर के साथ। कमेंट कर देना किस चैप्टर का तुम्हें पहले चाहिए, वरना मैं तो सीरियल से सोचा हूं
ठीक है ना। बाकी कमेंट करके बता देना कि ये सीरीज मुझे चालू रखना चाहिए या नहीं। बाकी मैं मिलूंगा फिर नए अंदाज में, तब तक। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो, लाइक कर देना, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।